हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। बरसों बाद डाकियों को द्वार पर देख हवेली की स्वामिनी सुजाता चतुर्वेदी ने कौतूहल से प्रश्न किया, किसकी चिट्ठी है। वजह वाजिब पूछने की, सारी डाक तो दुकान पर ही आया करती थी उनके परिवार की, और मयूरी उसकी बेटी से तो रोज़ फ़ोन पर ही बात हो जाती थी। मयूरी नाम सोचते ही मीठी मुस्कान तैर गई उसके होठों पर। शहर में नाम रोशन कर दिया था, उनके इलाके से पहली महिला जज जो बनी थी मयूरी। उसके बाद से उसका घर आना भी ना हुआ था। सुजाता को बड़ा अरमान था उसके घर आगमन पर स्वागत में भव्य आयोजन करने का। ये सोचकर बोली, लगता है मयूरी की चिट्ठी होगी। पूरे घर को इंतज़ार था उसके घर वापसी का। लाइए जल्दी, उसने आतुरता से कहा। दस्तखत कीजिए बहू जी, ये लीजिए, ये सम्मन है कचहरी का, इसलिए घर के पते पर आया है, डाकिया ने समझाते हुए कहा और अपने रास्ते चला गया। सम्मन कई और दिन होता तो सुनकर घबरा जाता मन। अब जिला जज की माँ को सम्मन के नाम पर से कैसी घबराहट। अंदर आकर उसे जो मुस्कुराहट होठों पर तैरी थी वो उसे खोलने के बाद घबराहट में बदल गई। सुजाता उसे हाथ में लिए हुए सदमे से एक तरफ लुढ़क गई। सेविका ने हड़बड़ाते स्वर में दुकान पर फोन कर सबको घर आने को कहा। सुजाता पति शंभू दयाल को सामने देखकर सम्मन की खबर बताकर जोर जोर से रोने लगी। मयूरी ने संपत्ति में अपना हिस्सा मांगा है जी, मुकदमा करा है पूरे घर पर, आप सबको साथ अपने भाइयों को भी ना बख्शा उसने निर्लज ने। ये बात घर में सभी के लिए चौंकाने वाली थी। फ़ोन किया उसे शंभू दयाल जी ने पूछा। उठाया, फिर रुके स्वर में आदेशात्मक लहजे में कहा कि दफ्तर में हूँ, सीधा कचहरी में ही सुनवाई होगी इस केस की। बताइए क्या इस दिन के लिए हमें औलाद को पाल पोस कर बड़ा किया है। अरे सब उसी के लिए तो जोड़ रहे हैं, जन्म से हद कर दी उसने। शंभू दयाल जी, छोटे भाई प्रभु दयाल ने दुखी होकर कहा। उसने छोटे रामदयाल और मथुर प्रसाद सिर झुकाए बैठे थे। अपनी पत्नियों सहित बढ़िया फल दिया लाडली बेटी ने ससुर जी को। उन्होंने जज बनने का मयूर की बड़ी भाभी शोभना ने ठसक से कहा। जाने क्या सोचकर बच्चों को बख्शा है, वरना किसी को ना छोड़े। शंभू दयाल जी सदमे की हालत में थे। पहले पढ़ाओ, फिर दहेज को रखो और फिर हिस्सा भी दो, ये सिला दिया है आपकी लाडो ने योग्यता का अब भुगतान सारे परिवार सहित। सुजाता रोष से बोली, अच्छा होता कि इंटर पास करते ही ब्याह दिया होता उसे। हमारे खानदान की कोई स्त्री कभी ऐसी जगह नहीं गई। घोर कलयुग है जेठ जी, घर की रोशनी ही घर जलाने पर लग गई। अब अफसरी दिखाएगी तो अपने ताऊ चाचा और माँ पिता पर कैसे हम सब के कदम पड़ेंगे कचहरी में। अंदर प्रभु दयाल की पत्नी शांति ने रोते रोते कहा, औलाद आखिर जो दिन न दिखाए सो कम है। सिर उठाकर जीने वाले शंभू दयाल जी के आधारों से यंत्रमंत्र निकलकर मयूर के साथ साथ अपने दुर्भाग्य को कोसते हुए उन सब ने नियत तिथि पर कचहरी जाने का तैयारी की। महिलाएं तो क्या, पुरुष के चेहरे भी भय से पीले पड़ गए थे। एक आग ने सबके चेहरे पर मुलताली ला दी थी। सुबह 11 बजे तक सब कचहरी में हाजिर थे। वादी थी स्वयं मयूरी और प्रतिवादी उसका सारा परिवार। मयूरी ने चाय पानी भिजवाने से, जिन्होंने उन्हें लेने से ही मना कर दिया था। महिलाएं अपने साथ पुरुष कर्मियों द्वारा होने वाले दुर्व्यवहार की कल्पना करके सहमी जा रही थी। सुनवाई शुरू हुई तो मयूरी ने अपने हिस्से की जमीन जायदाद नकदी के साथ अपने दिवंगत बुआ के मकान पर भी अपना मालिकाना हक की अपील डाली। सभी सिर झुकाए शर्मिंदगी के साथ बैठे थे। उनके नाम की पुकार हुई, शंभू दयाल वल्द भगवान दास हाजिर हो। वो लड़खड़ाते हुए आगे की ओर बढ़ी कि उन्होंने मयूरी अपने सामने से आती दिखाई पड़ी। शालीन और गरिमापूर्ण उसकी चाल में अजीब सी आत्मविश्वास दिख रहा था। सरकारी वकील ने औपचारिकता पूरी करने के बाद कहा, हुजूर मेरी मुवक्किल मयूरी चतुर्वेदी वल्द शंभू दयाल चतुर्वेदी ने जो अपील डाली है उसकी वजह बड़ी ही अलग और वाजिब है। शायद यह अपनी तरह का पहला मुकदमा है। मेरी स्व अर्जित कुल संपत्ति में 5 मकान व 2 पैतृक हवेली हैं, जिसमें पुश्तैनी जेवर 40 बीघा खेती की जमीन है। मेरी मुवक्किल ने उनमें से अपने हिस्से की मांग की है। शंभू दयाल जी के वकील ने कहा, हुजूर मेरी दरख्वास्त है कि वादी से एक बार इसकी वजह पूछी जाए। यह मुकदमा पारिवारिक विवाद का बिल्कुल नहीं है। ज़रूर इसे किसी ने फुसला है। अगर बातचीत से सुलझ सके तो हम समझौते की इच्छा रखते हैं। बेटी बाप को कटघरे में खड़ा कर सकते पर बाप नहीं। जी हाँ, अगर वादी प्रतिवादी चाहे तो मीडिएशन मध्यस्थता में आप ये विवाद सुलझा सकते हैं। जज नीति खन्ना जी ने 15 दिन तक अगली तारीख के आदेश पर दस्तखत करते हुए कहा। नियत दिन सब उपस्थित थे कचहरी में। मयूर ने बड़ी नफरत से अपने घरवाले
को देखते हुए अपना पक्ष रखते हुए कहा, हजूर, मेरी अपनी पैतृक संपत्ति में अपने हिस्से मांगने का उद्देश्य मरहूम राम प्यारी को न्याय दिलवाना है। उसके साथ किसने अन्याय किया, अपने घर लाकर रखा, ताउम्र उसका ख्याल रखा। शंभुदयाल थूक गटकते हुए बोले, अच्छा। उसने बीच में ही व्यंग से कहा, मुझे विश्वस्त लोगों से ही यह खबर मिली है कि हमारे संपन्न परिवार की बेटी 4 भाइयों के बीच अकेली बहन और उच्च अधिकारी भतीजी की बुआ की आत्मा अपनी तेरहवीं के लिए भटक रही है। मयूर के इस रहस्य उद्घाटन से सबके चेहरे इस खुलासे से उतर गए। सुजाता और शांति ने कहा, पर यह फर्ज तो जिज्जी के ससुराल वालों का है, हमारा नहीं। मायके वालों ने अपनी उनकी जिम्मेदारी उठाई का है, उन पर ना कर पाई मुकदमा। अब मयूर के भीतर का लावा फूट पड़ा। जी बिल्कुल होता, अगर वो वहाँ रह रही होती। उमर तो मायके की चाकरी में निकाल दी उन्होंने। आप लोगों ने उम्मीद दिलाई थी, ख्याल रखने की, अच्छा फर्ज निभाया। भाइयाँ अपनी पत्नियों से मजबूर हो गए और बुआ पराई नौकरी और दूसरों की दया पर पली। अगर ध्यान देते तो उनके बच्चे उनकी आंखों के आगे ना मरते। 4 भाई मिलकर एक बहन को न निभा पाए। अब जबकि वो मर गई है तो उनके हिस्से वाली हवेली पर 4 ताले लटके हैं कब्जे के, क्योंकि वह सबकी बहन थी। सो उनकी संपत्ति पर हक सबका है। सब सन्न रह गए। अपने कर्मों का आलेख सुनकर मानो उन्होंने भरी अदालत में नंगा कर दिया हो किसी ने। रामदयाल ने थूक सटकते हुए कहा, तुम ये सब कैसे पता, किसने कान भरे हैं तुम्हारी। मयूरी दुखी से अपने पड़ोसी गोवर्धन चाचा की लाचार बेटी मन्नो के भरण पोषण के मुकदमे का फैसला मैंने ही सुनाया था। उसने न्याय तो दिला दिया मैंने, पर शाम को बंगले पर मन्नो धन्यवाद देने आई तो व्यंग से ये ज़रूर कह गए कि अपने घर की बुआ का भी फैसला करना। बिटिया तो मान होगा, तुम्हारी बुआ बिना तेरवे की रह गई आज भी। तो तुम क्या चाहती हो इस मुकदमे के समझौते में। जिला जज मयूरी। शंभुदयाल जी ने सिर झुकाकर सवाल किया, मुझे संपत्ति का लोभ नहीं है बाबूजी, पर चाहती हूँ कि बुआ जी का अंतिम और लंबित क्रियाक्रम विधिवत हो। 4 संपन्न भाइयों और भतीजे की बुआ की आत्मा की शांति के लिए क्या 13 ब्राह्मणों को भोजन भारी है, जो यह मायके और ससुराल की सीमा में विवाद में अटका रहा। मैंने NGO उम्मीद की किरण की स्थापना की है ताकि कोई स्त्री बिना कफन और विधि के बिना न रह सके। लावाई शव को तो संस्कार विधि करवाती है, फिर बुआ के इतने वारिस है। मयूर की इस इच्छा पर मिग्रेशन के लिए बैठी अधिकारी ताली बजाए बिना न रह सके। चतुर्वेदी परिवार भी गर्वित स्वर में अपनी भूल सुधारने को तैयार हो गया। जज नीति खन्ना ने गदगद स्वर में कहा, वास्तव में ये हमारे समाज के लिए कितनी लज्जा का विषय है कि 2 कुलों का हित करने वाली दुहाती की अंतिम क्रिया भी 2 कुलों की चक्की में पिसती है। हमें रक्षाबंधन, भाई दूज और कन्यादान के अवसर पर बहन बेटी की अनिवार्यता महसूस होती है, पर उनका अधिकार देने में हम न्याय के बजाय स्वार्थ का पल्ला भारी कर देते हैं। स्त्री के साथ कई दोयाम व्यवहार अपनाते हैं। जन्म से लेकर श्राद्ध भी बिना उसके संभव नहीं और उसका शव भी कफन के लिए प्रतिरक्षित होता है। वेलडन मयूरी जी, हम सब भी आपकी इस मुहिम में तन मन धन से आपके साथ है। शिक्षित होने के बाद भी हमारे समाज में इस विषय पर काम और सुधार कम ही हुआ है। शंभुदयाल जी ने मयूरी को सीने से लगाकर कहा, समाज के साथ मेरी आंखें खोलने का आभार लाडो। और चेकबुक और दस्तखत करते हुए कहा, ये तेरी NGO की सहयोग राशि। उधर रामदयाल ने पंडित जी की से राम प्यारी जी के अटके हुए संस्कारों को पूरा करने का समय ले लिया। अनोखा मुकदमा अब चर्चा का विषय था। तो गाइज, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें।